नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बांकीपुर के जो चुनाव के जो नतीजे हैं उससे कैसे भाजपा हिली हुई है। सिर्फ बिहार नहीं, बिहार में तो है ही, उसके जो मायने हैं वो लोकल से सब आएगा। केंद्र में भाजपा हिली हुई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के लिए उसकी चिंता बढ़ गई है। और मैंने दर्जन से अधिक सांसदों से बातचीत की इन राज्यों में। उत्तर प्रदेश के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, पंजाब के भी थे। पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में सब मिल रहे थे और आज चर्चा का विषय यही था। और मैंने स्पेसिफिकली उन राज्यों के लिए पूछा कि आपके स्टेट के लिए क्या है। बांकीपुर तो हो गया, लेकिन शुरुआत करते हैं जो एक लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीबी हैं। वो अमित शाह के यहाँ काफी लंबे समय तक बैठे थे, बिहार देख रहे हैं, तो वो वहां से निकले। उनसे मैंने पूछ लिया, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है, नाम आते ही हो जाए कि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो जर्नलिज्म के हिसाब से उचित नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका तर्क था, और दोनों का तर्क है, आरजेडी का भी है, बीजेपी का भी है। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि देखो, ये आरजेडी ने अपना पूरा वोट ट्रांसफर करवा दिया है। तो हमने कहा कि वो क्यों करवाएगा, तो बोला कि नहीं, तेजस्वी केवल 1 घंटे के लिए एक दिन गए थे, वहां पे गए ही नहीं और उनके सारे गए। हम क्या गलत बोल रहे? सिर्फ उनका वोट अगर होता तो वो खुद 20 साल से नहीं जीत पा रहे हैं, 30 साल से वहां पे, अब कैसे जितवा दे दूसरे को? वो आपका वोट भी कहीं ना कहीं गया है और उसको जितवाने से क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहते ये हैं कि अगर प्रशांत किशोर आ गया तो जो हमारा जो वोट बना हुआ है 47-48% के आसपास, और इनका जो बना हुआ है 37-38%, और जिससे हम जीत रहे हैं, हमारा अगर फॉरवर्ड वोट जो है, जो आरजेडी को नहीं मिल रहा है, वो फॉरवर्ड वोट अगर प्रशांत किशोर काट लेते हैं, उनके तरफ जाता है, तो आरजेडी के लिए वहां पे सत्ता में आना आसान हो जाएगा। ये उनकी चाल है। ठीक है, एक तर्क है। मीसा भारती से मिले तो उनका कहना था कि ये तो पूरी की पूरी चाल है भाजपा की, वो तो भाजपा का आदमी है, वो भाजपा ने ही उसको बनाया है, और जाके आरजेडी खत्म हो जाए, बिल्कुल लालू का परिवार खत्म हो जाए, लालू की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, और एक जो है नई पार्टी आ जाए और वो दोनों मिलकर खेल करेंगे। खैर, वो चलता है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बयानबाजी के अलावा ये भी फैक्ट है कि भाजपा का वोट वहां कट के गया है। और जो वोट कटा है, हमने जब उसके बारे में सवाल शुरू किया तो उनका कहना था, जब फिर लाइन पे आए, जब हमारी उनका अकेले बातचीत हो रही थी, तब वो लाइन पे आए और लाइन पे आने के बाद कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बूथ वाइज देखना पड़ेगा कि कितने कितने वोट हमारे गए हैं, कौन कौन सा किस तरफ वोट गया है। और ये उनको चिंता की बात थी कि अगर फॉरवर्ड वोट, अगर ब्राह्मण वोट, अगर कायस्थ वोट, अगर राजपूत का वोट जो भाजपा को मिलता रहा था, अगर वो चला गया है, और कितना गया है, बड़ी संख्या में अगर गया है, क्योंकि 19-20 हजार वोट से जीते हैं, तो ये भाजपा के लिए सचमुच चिंता की बात है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे इस वर्ग को ठीक किया जाए। ये जो टेंडेंसी है, वो अभी इलेक्शन तो लोकसभा का 3 साल बाद है, बिहार में जो इलेक्शन होगा 2030 में है, उसके तो 4.5 साल हैं, तो वहां की चिंता नहीं है। लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां हिले हुए हैं, सब हिले हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि हिलना जिसे बोलते हैं ना, कि अंदर से, कि अभी तक जो 2014 की, जो 24 की जो हार थी, जो भाजपा 31-32 सीटों पे सिमट गई, सीधे 62 से गिरी थी 2019 से, और 2014 की तुलना करेंगे 72-73 सीटें जो 71 सीटें के लिए भाजपा की थी, तो कहीं नहीं, तो आधे से भी कम रह गई थी, मतलब 19 से भी आधी रह गई थी। तो उस वक्त तो इनका यह मानना था कि ओबीसी जो है वोट कहीं ना कहीं हमारा छिटका है, और पूरी की पूरी भाजपा की कोशिश अभी चल रही थी कि ओबीसी वोट जो कुर्मी वोट हो, राजभर वोट हो, बाकी जो ओबीसी वोट जो छिटक के गए थे सपा की तरफ, उनको कैसे लाया जाए। लेकिन जो बांकीपुर की जीत है, वो अगर कह रहा है कि ब्राह्मण भी नाराज है, राजपूत भी नाराज है, कायस्थ भी नाराज है, तो ब्राह्मण तो यहां भी नाराज है उत्तर प्रदेश में, और अगर वो नाराजगी उसकी बांकीपुर की तरह दिख गई, तो कोर वोट जब खिसकेगा तो भाजपा कहां रह पाएगी, किस जगह टिकेगी। वैसे उनको यह भरोसा है
कि यहां जो टकराव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और यहां ब्राह्मण चाहे किसी भी स्थिति में, बसपा हो तो बसपा की तरफ जा सकता है, लेकिन बसपा की सरकार नहीं बन रही है तो वो सपा की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब मेरी ज्यादा मैंने कुरेदी और बातचीत की तो बोले कि हाँ एक बात है कि अगर वो बैठ भी गया, न्यूट्रल हो गया, निकल के एग्रेसिवली वोट नहीं किया तो भी नुकसान हो जाएगा। और अब 6 महीने में चुनाव है, पिछली बार फरवरी में हुआ था, अब देखिए फरवरी होता है, मार्च होता है, क्योंकि 22 मई तक वहां पे विधानसभा का है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। खैर वो जब भी होगा बहुत कम है, 1 साल से बहुत कम है, 6 महीने हम मान के चलते हैं, 6 महीने में चुनाव होना है वहां पे। तो ये चिंता बढ़ गई है कि अगर फॉरवर्ड क्लास जो नाराज हुआ था यूजीसी रेगुलेशंस के बाद से, जो नियम आए थे रूल्स यूजीसी के, तो उससे अगर वो नाराजगी रही तो भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। यही चिंता जो है वो उत्तराखंड के लिए भी है, क्योंकि उत्तराखंड में ओबीसी नहीं है उतना, वहां तो फॉरवर्ड ही है, ब्राह्मण है, राजपूत है और दलित वोट है। और अगर वही नाराजगी रही फॉरवर्ड में, कहीं ना कहीं कसक रही, तो वहां तो और इंपैक्ट होगा, यूपी से भी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और ये चीज अगर हम उधर ले जाएं पंजाब में, तो पंजाब में भी नुकसान होगा। मतलब भाजपा के लिए जो मुझे लोगों ने कहा कि ये अब बैठ के सोचने की बात है कि हम नए वर्ग तो जोड़ रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों के लिए संत रविदास की जयंती जो 685वीं जो जयंती है, उस वक्त से आपने 131 जो कलश यात्राएं निकाल दी, तमाम दलित बस्तियों में घूमेगा, उनके बीच में सब कैसे जागरूकता किया जाए, कैसे आउटरीच किया जाए, वो कर लिया। पंजाब के लिए भी कर रहे हैं, यूपी के लिए भी कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो आपका कोर वोट बैंक था वो अगर नाराज हुआ, वो अगर शांत बैठ गया, वो अगर पीछे हटा, तो जो जितना जोड़ेंगे उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जो दतिया का जो रिजल्ट है, दोनों मतलब पिछले बार कहे तो कांग्रेस ही पिछले बार जीती थी और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, उनके जगह दूसरे को दिया, वो यह अलग बात है कि वहां भी 6000 वोट से हार गए। खैर उसके लिए कह रहे हैं कि हम हारे हुए थे फिर भी हार गए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बांकीपुर वाला जो है वो सचमुच में भाजपा के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, और भाजपा अंदर से हिली है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।